हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ जनवरी 2026। सो इस हफ्ते नए साल के पहले 4 दिन शुरू हो रहे हैं। रीडिंग होने वाली है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड रख देते हैं सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Energy readings हैं तो आप अपने लग्न या राइजिंग साइन, अपने सन साइन या अपने मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर्सनली आई वुड रेकमेंड कि लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रीडिंग कनेक्ट करती है एंड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। But having said that, whatever you're drawn to is meant for you, okay? जो भी आपको सही लगे। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. There you go. Overall energy है 2 of Pentacles की। 2 of Pentacles आप इस हफ्ते को जगल कर रहे हैं। Like for example 2 jobs या प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। अपना टाइम आप मे बी 2 फ्रेंड ग्रुप है आपके, दोनों ही ग्रुप्स आपका टाइम एंड अटेंशन डिमांड कर रहे हैं। समथिंग लाइक देर आर 2 एरियाज दैट नीड अटेंशन, ओके। अब ये 2 एरियाज कुछ भी हो सकते हैं। कि आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली आई हुई है, वो भी अटेंशन मांग रही है, और आपके बच्चे, आपके हस्बैंड भी अटेंशन या वाइफ अटेंशन मांग रही है। सो दोनों को जो भी आप 2 चीज़ को बैलेंस करके आपको चलना है इस हफ्ते। ट्राई कि आप अपना बेस्ट करें, ओके। उसमें थकना नहीं है, उसको एक मुश्किल या चैलेंजिंग सिचुएशन की तरह नहीं लेना है, ओके। टेक इट इन अ फन वे कि जितना हो सकता है खुशी खुशी करना है। दैट इज़ व्हाट आई फील। इस जगल को स्ट्रगल नहीं बनानी है। ये कार्ड कह रहा है इस हफ्ते हो सकता है बहुत चीज़ें आपका टाइम, अटेंशन, एनर्जी मांग रही हैं। थक रहे हैं तो रेस्ट लीजिए, ओके। खुद पे एक्स्ट्रा बर्डन, स्पेशली फिजिकल बर्डन से ज़्यादा हम मेंटल बर्डन ले लेते हैं, ओके। कि मुझे ये भी करना है या मैं ये करना था लेकिन नहीं कर पाया, नहीं कर पाई जितना कर सकता था। जितना अब से हो रहा है, डू दैट एंड जस्ट बी हैप्पी विद इट। आई फील ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर डूइंग। जितना कर पा रहे हैं, जितना आपके पास है, खुशी से उसको एक्सपीरियंस करना है, ओके। मंडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन ये पर्सन बहुत खुशी से अपना काम कर रहा है। अब ये नहीं सोच रहा है कि काश मुझे इससे बेटर जॉब मिलता, या काश मैं दूसरा लाइन ऑफ वर्क चुन लेता, या काश मेरी प्रमोशन हो जाए, काश मेरा ये हो जाए, काश मुझे छुट्टी मिल जाए। ये इस वक्त कह रहा है प्रेजेंट मोमेंट में मैं यहाँ हूँ, मेरा काम है ये पेंटिकल कार्व करना, और मुझे ये पेंटिकल अपना टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरा जितने स्किल अलाउ करता है वो बेस्ट मुझे करना है, ओके। ताकि ये कार्व करूँ तो मुझे खुशी हो कि यस मैंने अच्छा किया। सो आई फील जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके। ये जगलर भी अगर ये दूसरी जगह डिस्ट्रैक्टेड होगा कि मुझे ये करना है, मेरे ये पेंडिंग काम पड़े हैं, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, तो इसकी अटेंशन जब फोकस हटेगा तो ये जगल जो कर रहा है वो चीज़ें इसके हाथ से गिर जाएंगी, ओके। सो आई फील फोकस प्रेजेंट में रहना है। जस्ट इंजॉय द मोमेंट, जहाँ हैं जो कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पेंडिंग काम है, कौन अटेंशन मांग रहा है, वो आप बाद में उसको देंगे अटेंशन, ओके। फिलहाल जहाँ देनी है वहाँ दीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स and the 3 of swords. So 3 of swords यहाँ hurt दिखा रहा है, disappointment दिखा रहा है।
समथिंग हैज़ हर्ट यू, लेकिन आप एक नए नज़रिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नई डिटर्मिनेशन से आई फील आप आगे बढ़ रहे हैं. सो वही अगेन वो मैसेज है कि पीछे क्या हर्ट हुआ, कि पीछे क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई, पीछे क्या मुझसे गलती हो गई, क्या मिस हो गया, दैट्स ओवर एंड डन नाउ. ओके, वो ख़त्म, वो चीज़ हो गई. अब प्रेजेंट में जहाँ हूँ वहाँ तो बेस्ट कर लूँ मैं. ओके, सो पीछे की गलतियाँ यस हमें रिपीट नहीं करनी है, हमें उनसे सीखना है, लेकिन उन्हीं में हमें इंडल्ज नहीं करना है. ओके, सो आप ये पास्ट के जो भी खुद की गलती, खुद का कुछ जो भी माइंडसेट में चेंज की ज़रूरत है, उससे आप निकल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. एंड दोनों एसेस दिखा रहे हैं कि आप एक नए चेंज, एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश माइंडसेट को वेलकम कर रहे हैं. आपकी थिंकिंग इस डायरेक्शन में जा रही है कि यस जहाँ है वो ही इंजॉय कर लें बेस्ट. ओके, सो विच इज़ अ गुड थॉट, वेरी पॉजिटिव थॉट. सो जो करना है उस मोमेंट में बेस्ट करना है. ओके, ट्यूसडे वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी. सो कोई वर्गो आपकी अटेंशन या तो मांग सकता है. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, अगेन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न में भी कोई वर्गो से कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है आपको. लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस एंड एस, 3 एसेस तो ऑलरेडी आ गए. न्यू बिगिनिंग. आई फील एक डिसअपॉइंटिंग फेज के बाद कुछ एक बहुत फ्रेश एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में. आप खुद फील करेंगे जैसे कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट हुआ है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अपस्विंग. एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिखा रहा है, एंड यहाँ पर भी फाइनेंशियल अपस्विंग. ओल्डर पर्सन मे गिव गुड एडवाइस, एंड यहाँ मैं कहने ही लगी थी वर्गो के साथ, हर्मिट, इट्स एन ओल्डर पर्सन. सो यस, ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं, योर मेंटोर, योर टीचर, कोई बॉस, समवट सीनियर. ओके, आपके फादर, ग्रैंडफादर. मैस्कुलिन एनर्जी कोट कर रही हूँ, बट फेमिनिन भी हो सकती हैं. ओके, बट ये कोई लर्नेड, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एंड आई फील इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी एडवाइस या सजेशन आने वाला है, हेल्प आने वाली है. यहाँ पर भी इट्स रेनिंग मनी. ओके, विंडफॉल, एंड यहाँ पर भी इट्स रेनिंग मनी, विंडफॉल. सो इस पर्सन की तरफ से या तो आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ चांस, ये घर के कोई बड़े या बॉस की तरफ से कुछ इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कोई बड़ा फाइनेंशियल गिफ्ट दैट इज़ कमिंग फॉर यू. एंड ये 3 एसेस डेफिनेटली दिखा रहे हैं इस हफ्ते लिब्रंस एनर्जेटिक शिफ्ट तो पक्का है. आप खुद फील करेंगे विद द जजमेंट कार्ड ऑल्सो, मेजर आर्काना का ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मेजर एनर्जेटिक शिफ्ट. आपको लगेगा कि कुछ तो मेजर बदला है, कुछ मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आई कैन फील कि थॉट्स पॉजिटिव हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हो गई हैं, एक कुछ अच्छी सी फीलिंग सडनली दिल और दिमाग में कुछ ऐसे हो रहा है जैसे इंट्यूटिवली आई नो बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. सो जजमेंट कार्ड मे बी इट्स लाइक आपके कर्मों के बेसिस पे अब यूनिवर्स एक जजमेंट दे रहा है कि ये इस नए साल में लिब्रंस के दुखों का अब अंत होना चाहिए. वी हैव द जोकर and we have the King of Pentacles. Oh my God, again Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn. So ये या तो ये पर्सन कॉल ले रहा है, ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से है, बट यूनिवर्स भी तो काम
ह्यूमंस के थ्रू ही लेगा। यूनिवर्स अगर आपको कुछ ब्लेस करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो कैसे देगा? एडवाइस देना चाहता है तो वो किसी ह्यूमन फॉर्म की तरफ से ही वो एडवाइस, वो हेल्प आएगी। सो आई फील देयर इज दिस, ये कोई ओल्डर पर्सन है, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसकी तरफ से आपकी कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन आ रहा है। दैट इज अ क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर आप सोच रहे थे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, आई एम हेल्पलेस, मुझे ही अपनी मदद करनी है, देयर इज़ नो हेल्प, कोई मुझे समझेगा नहीं, कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा, कोई मुझे इस प्रॉब्लम से नहीं निकालेगा। वट एवर हैज़ टू बी डन, आई ओनली हैव टू डू इट। लेकिन यहाँ यूनिवर्स कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। ये जगल, ये जो आप सोच रहे हो, ये जगल आप ही की स्ट्रगल है, तो नहीं, इसमें हेल्प आने वाली है, यूनिवर्स का इंटरफियरेंस आने वाला है। एंड ये चीज़ आप वही इंट्यूटिवली फील करेंगे कि समहाउ अब चीज़ें मुश्किल जो पहले लगती थी, अब एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं, इट्स ऑल फन एंड गेम्स, सब कुछ बस प्लेफुली लेना है एंड प्रेजेंट मोमेंट में अपना फोकस रखना है। बाकी चीज़ें अपने आप यूनिवर्स टेक्स केयर, उसने पीछे भी हमारा ध्यान रखा था, फ्यूचर में भी रखेगा। ओके, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। और अपने डिसीजंस को लेके, चॉइसेस को लेके कुछ भी हैवी रिग्रेट्स, हैवी कुछ वो नहीं होना चाहिए कि डर कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, या पीछे मेरे से ही गलती हुई थी, आगे ना हो जाए, इतना डर के नहीं चलना है। ओके, जो करना है पूरी अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जो शुरू में भी मैंने कहा था, ये पेंटिकल कार्व कर रहा है पर्सन, तो अपना बेस्ट वो करेगा। यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपना बेस्ट किया है अपनी लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए और ये ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए। सो जो भी उस इंटेंशन से आपने डिसीजंस लिए हैं वो सही ही थे। ओके, सो उसको डाउट नहीं करना है। वट एवर यू हैव डन, पीछे जो किया है, एंड वट एवर यू आर डूइंग, अब भी जो आप कर रहे हैं, बी प्राउड ऑफ इट। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है, बी प्राउड ऑफ इट। प्राउड एज इन वो ईगो नहीं पंप अप कर लेनी है, बट प्राउड इन द सेंस कि यस, मैंने किया है, एंड जितना किया है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, सो मैं खुश हूँ। ओके, उसके बाद भी हम बेस्ट करके भी, मेहनत डाल के भी अगर हम परेशान रहें कि अरे मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था, ये कर सकती थी, तो फिर हम अननेसेसरी, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी खुद ही को हम प्रेशर में रख रहे हैं, एंड दैट्स नॉट हेल्दी। 10 ऑफ wands, वही प्रेशर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेशर में ही हीरा बनता है। Ace, oh wow, oh my god, I have to keep these separate now. ये तो स्पेशल प्लेस डिजर्व करते हैं। Look at this, किसी रीडिंग में नहीं हुआ Librans. So yes, congratulations, Ace of Swords, Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Cups. Oh my god, all 4 aces, too good. So इन चारों को हम सामने रख देंगे। So एसेस क्या है? न्यू बिगिनिंग। ओके, एक नई शुरुआत लाइफ में। मैंने आई फील स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से ही मैं बार बार रिपीट पे बोल रही हूँ, एनर्जेटिक शिफ्ट। ये चारों एसेस वही दिखा रहे हैं, मेजर एनर्जेटिक शिफ्ट आप फील करेंगे अपने अराउंड। कुछ यूनिवर्स सडनली जाग गया है आपकी डायरेक्शन में, उसका फोकस आ गया है और आप वो फील करेंगे। 10 की एनर्जी, यहाँ स्ट्रगल से अचीवमेंट तक की जर्नी, आपके बर्डन्स लिफ्ट ऑफ हो रहे हैं। देयर इज मनी कमिंग इन, मेजर प्रोस्पेरिटी। आप यहाँ मनी को ग्रो होते देखना चाह रहे हैं आप, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है वो ग्रो होगा। ओके, आप जितनी प्रोस्पेरिटी चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी। आपकी ये जगल, आपकी ये स्ट्रगल
बेमानी नहीं है, बेमतलब नहीं है। ओके, इसका नतीजा आपको यूनिवर्स दे रहा है। फ्राइडे, किसी चीज़ को लेके अगेन आप वो नेगेटिव लूप में अटक सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा ना। सो वो डर, अगेन वो फियर टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि आदत बन गई है। कभी कभी हमारी आदत बन जाती है तो हम लूप में अटक जाते हैं कि इश्यूज़ क्या हो सकती हैं, हम वो भी इश्यूज़ बना के बैठ जाते हैं एज इफ़ वो अभी हो गई हैं, शायद वो फ्यूचर में हो भी ना, लेकिन वो इश्यूज़ आप बना के उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं अपने दिमाग में कि अगर ये हो जाए तो मैं ये करूँगा, अगर वो हो जाए तो मैं ये करूँगी। जोकर कह रहा है नो, ये होने वाला ही नहीं है जो आप सोच रहे हो, पहले ही डर रहे हो। सो डबल जोकर, जोकर कह रहा है फ्यू मंथ्स, द आंसर इज नो, फ्यू डेज, द आंसर इज यस। ओके, सो जितना हम फ्रेट कर रहे हैं कि कितना टाइम लग जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत जल्द होगा और अच्छा होगा। ओके, इशू क्या है? इशू हमारे दिमाग में है और दिमाग कह रहा है कि इशू फ्यूचर में है, और फ्यूचर कहाँ है? अभी आया भी नहीं है, और आएगा तो क्या वो इशू ये ही लाएगा? कोई गारंटी नहीं है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं लाएगा, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग में अभी है। सो इस चीज़ से निकलना है। वही मैसेज, जंगल को स्ट्रगल नहीं बनाना है। ओके, जंगल को एंजॉय करना है और उसके रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं वो और एंजॉय करने हैं। सैटरडे, 3 ऑफ wands, शिप्स आर कमिंग इन। कोई ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, या किसी का मैसेज आ सकता है, मे बी और वेटिंग, या तो आप वेट कर रहे हैं खुद कहीं जाने के लिए या वेट कर रहे हैं किसी के आने के लिए। सो यहाँ पर भी somebody can visit you, घोड़े पे सवार है, मे बी somebody is planning to come to you। Let's see, clarifiers लेते हैं। Knight of Wands, again Knight of Pentacles, Knight of Wands। कोई विजिटर दिख रहा है मुझे, you are the visitor या ट्रैवलर या कोई और विजिटर है। 3 of Cups and 5 of Cups। लव एंड हैप्पीनेस, जेलसी, इल विल। अगर नेगेटिव स्प्रेड है तो इन कार्ड्स का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, लेकिन मुझे आपका स्प्रेड पूरा पॉजिटिव लग रहा है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा आपको इस नेगेटिव लूप से, माइंडसेट के लूप से, थॉट प्रोसेस के लूप से निकलना है। ओके, अननेसेसरी के फियर्स, फोबियाज नहीं पालने हैं हमें, जो कि यहाँ दिख रहे हैं आपको। लूप की बात हो रही है और यहाँ पर वही है, इन्फिनिटी लूप। सो ये नेवर एंडिंग लूप में अगर आप अटके हुए हैं तो आई फील खुद को इससे निकालना है। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इस हफ्ते बहुत चीज़ें आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी है, फिर भी मैं सोचे जा रहा हूँ इस बारे में, अननेसेसरी है, फिर भी मेरी आदत बन गई है वरी करना, अननेसेसरी है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ, फिर भी मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ। सो ये अननेसेसरी वर्ड आपके दिमाग में आएगा कि ये नहीं है, ये बेमतलब है। यू विल रियलाइज कि इस चीज़ से निकलना है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, एंड देयर इज़ हेल्प। जब डिवाइन गाइडेंस है, मनी इज़ कमिंग इन, फाइनेंशियली आई एम वेल टेकन केयर ऑफ। यूनिवर्स मेरा ध्यान रख रहा है, पीछे भी रखा है, आगे भी रखेगा, अभी भी बहुत अच्छा रख रहा है। तो फिर क्या है वरी? कौन सी प्रॉब्लम्स मैं इमेजिन करके डर रहा हूँ? 9 of Wands, King of Cups, King of Cups। Oh my God, Librans, हर रीडिंग में इस पर्सन को तो आना ही था। थोड़ी सी, कहीं पूरी रीडिंग में अगर नहीं शो करता है तो एंड में थोड़ी सी अपनी टांग अड़ा देता है। ओके, कि मैं हूँ, आई एम हियर, आई हैवंट गॉन एनीवेयर। लिब्रंस, डरना नहीं। ये कप्स का जो भी पर्सन है, ओके, वाटर एलिमेंट का जो भी पर्सन ये है, ये आपका एंजल है, गार्डियन एंजल है, एंसेस्टर है, ह्यूमन फॉर्म में आपका अर्थ एंजल है, आपके पार्टनर है, लवर है, जो भी है, ये पर्सन दिखा देता है अपनी प्रेजेंस आपकी रीडिंग में कि मैं हूँ। ओके, बाकी जो भी चल रहा है वो चल रहा है,
लेकिन मैं हूँ। सो यस, मेहनत कंटिन्यूस, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ओके। बट एट द सेम टाइम वही ये छोटे छोटे रियलाइजेशंस हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपके माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है टू इन्जॉय लाइफ इन अ बेटर वे, ओके, इन अ डीपर सेंस। वो इन्जॉय करना आपका हक बनता है। एंड आई फील यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि कहाँ तुम मिस आउट कर रहे हो, कहाँ तुम थोड़ा सा योर काइंड ऑफ फॉलिंग शॉर्ट of the right thoughts, right direction to make the most of life। कि वही चीज़ हम अपने किसी भी काम को अगर स्ट्रगल समझें तो फिर लाइफ मुश्किल है। अगर हम हर काम को इन्जॉयमेंट एंड फन समझें, गाना गाते हुए, नाचते हुए हम अपनी कुकिंग करें, हम अपनी क्लीनिंग करें, हम अपने नॉर्मल डे टू डे चीज़ें करें, ड्राइविंग करें, ओके, गाना गाते हुए करो। ट्रैफिक जाम हो जाए, गाने चल रहे हैं, गाने गाओ, ओके, ऑन टॉप ऑफ योर वॉइस, कौन रोक रहा है। सो नॉर्मल चीज़ों को, कुछ लोग ट्रैफिक जाम में गालियाँ दे रहे होते हैं, कुछ लोग उसको भी एक मेडिटेटिव स्टेट में खुद को पाते हैं कि ट्रैफिक जाम में उनको मौका मिल रहा है एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए, ओके। वो वहाँ पर भी काम है, कूल हैं, कलेक्टेड हैं, या एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक। सो इट्स ऑल टू डू विथ योर माइंड सेट। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, माइंडसेट मैटर करता है, ओके। सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, 4 एसेस से और अच्छा क्या चाहिए आपको लिपरेंस, बट मैटर क्या करता है, माइंडसेट। क्या आप उस लूप में अटके हुए हैं कि एंजॉय करना भूल ही गए हैं, या ये हफ्ता आपको सिखा रहा है तो आप सीखने को तैयार हैं कि एंजॉय कैसे किया जाता है। एक लास्ट कार्ड शिवा ऑरेकल से, 1 कार्ड शिव जी की तरफ से फॉर लिपरेंस इस हफ्ते के लिए क्या एडवाइस है। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड। ओ माय गॉड, अभी म्यूजिक की बात की हमने एंड लाइट एंड साउंड आ गया। ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स चीख चीख के आपको बोल रहा है लिपरेंस, जस्ट डांस एंड सिंग एंड just be merry, okay। मस्त रहो। Pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. So yes, ये आपका sudden wisdom आप पे dawn करेगा कि oh my God, लाइफ इज़ गुड, नहीं, लाइफ इज़ ग्रेट, सुपर। एंड ये चीज़ मुझे पहले नहीं दिख रही थी, बट सडनली आपकी इस हफ्ते आंखें खोली जा रही हैं, ओके। पहले खुली थी एंड येट खुली नहीं थी वो, बट इस हफ्ते जिस तरह से आपकी आंखें खुल रही हैं, आप कहेंगे वाओ, आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम अ ब्रांड न्यू पर्सन। 4 एसेस को लेके ये तो मेरी एक नई लाइफ, brand new life, brand new me, brand new attitude, brand new understanding and wisdom, उसके साथ मैं स्टेप इन कर रही हूँ इस नए साल में। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।